बहुत ही कम ऐसी फसलें जो कि कम समय, कम लागत में बारिश के सीजन में अच्छी कमाई करके देती है। पर मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनमें हमारी लागत ना के बराबर आती है, जिनमें कीट व रोग का अटैक अन्य फसलों की तुलना में कम देखने को मिलता है। और तो और अगर इन फसलों का आपको अच्छा मंडी भाव देखने को मिल जाए तो इन फसल से इतना अच्छा मुनाफा होता है जो कि बाकी फसलों से नहीं होता, क्योंकि इन फसलों में हमारी लागत 10 से 15 हजार आती है और अगर हमें अच्छा भाव मिल जाए तो हमारी जो कमाई है वह 1 से 1.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से हो जाती है। अब ये 4 फसलें कौन सी है और इनकी बुआई किस तरह से करना है, कौन से बीज का चुनाव करना है, एक एक करके वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, हमारी जो पहली फसल है वह है मेथी, जिसकी बुआई आप जून और जुलाई के महीने में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपके एरिया में मानसून की दस्तक हो उस समय पर आप मेथी के बीजों की बुआई कर दें। मेथी के बीज बुआई के पहले आप मेथी के बीज को उपचारित अवश्य करें। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12% और मेन्कोजेब 63% 5 से 10 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से इन्हें मेथी के बीजों पर अच्छे से मिला लें और उसके बाद में आप जो हमने खेत की तैयारी के समय क्यारियां बनाई है, इन क्यारियों में मेथी के बीजों की बुआई छिड़कन विधि की सहायता से कर दें और बाद में आप मिट्टी चढ़ा दें। तो आप इस तरह से मेथी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। मेथी की फसल में हमें सिर्फ एक बार खाद प्रबंधन करना पड़ता है। आपको खेत की तैयारी के समय जैविक पोटास 35 केजी और सल्फर 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। मेथी की फसल में हमें सिर्फ एक बार खेत की तैयारी के समय खाद डालना है और स्प्रे भी एक ही बार रखता है। और मेथी की समय बीज बुआई के 30 से 35 दिन के बाद हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। यानी कि मेथी की फसल में हमारा खर्चा बीज का आएगा, खेत की तैयारी का आएगा, एक बार खाद और एक बार स्प्रे का आएगा। इसके अलावा मेथी की फसल में हमारा और कोई सा भी खर्चा नहीं आएगा। मेथी का जो मंडी भाव है वह बारिश के सीजन में अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, आपको गर्मी के सीजन की तुलना में मेथी का मंडी भाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन ठंड के सीजन की तुलना में मेथी का मंडी भाव बारिश के सीजन में काफी अच्छा मिलता है। इसलिए आप इस आने वाले बारिश के सीजन में मेथी के बीजों की बुआई जरूर करें। देखिए, हमारी जो दूसरी फसल है वह जानने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारी जो दूसरी फसल है वह है मूली। मूली की फसल से आप सिर्फ और सिर्फ 45 से 50 दिन के अंदर अंदर उत्पादन ले सकते हैं और मूली का जो बरसात के सीजन में भाव है वह हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। सिर्फ आपको मूली के बीजों की बुआई बेड बनाकर करना है और उस खेत का चुनाव करना है जिसमें जल भराव नहीं होता हो। साथ ही साथ आपको मूली के बीजों की बुआई कुछ इस तरह से करना है। मूली के 2 बेड के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखना है। बेड की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है और आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखना है। तो आप कुछ इस तरह से मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। खेत में निमोटेड्स की समस्या है और दीमक की समस्या है, तो आप खेत की तैयारी के समय जो हमने बेड बनाए इनके ऊपर कार्बोफोरान 3% सीजी प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 केजी उपयोग करें। मूली के लिए आप सीजंता कंपनी की आयरोनी व्हाइट रेडिस के बीज का चुनाव कर सकते या फिर आप महिको माही 22 के भी बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए मूली के बीज की मात्रा 3.5 किलो के आसपास लगेगी। वह मेथी के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा 30 किलो के आसपास लगेगी। अब हम हमारी तीसरी फसल पर आते हैं। हमारी जो तीसरी फसल है वह है धनिया। बारिश के सीजन में धनिया का मंडी थोक भाव 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो और 200 रुपए किलो कुछ इस तरह का भी जाता है। पिछले 2 से 3 सालों में धनिया का मंडी थोक भाव बारिश के सीजन में हमें काफी अच्छा देखने को मिला है। इसलिए बारिश के सीजन में धनिया की फसल कम लागत में अच्छी कमाई करने का काफी अच्छा स्रोत है। अब देखिए, धनिया के लिए आपको उस बीज का चुनाव करना है जिसमें जो धनिया का फूल है वह कम से कम 2 से 3 कटाई के बाद में आता है और इसकी पहली हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन में आ जाती है। जैसे कि आप धनिया के लिए आर के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं या फिर नामधारी सुरभि वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। धनिया में जो बीज की मात्रा है वह बरसात के सीजन में लगभग 15 किलो के आसपास लगेगी। धनिया की फसल में आप खाद प्रबंधन कुछ इस तरह से करें।
खेत की तैयारी के समय आप एनपीके 12-32-16 एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें और धनिया की पहली कटाई के बाद में यूरिया 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और आप धनिया की फसल में जो हमारे कीट व रोग काटेंगे उसे रोकने के लिए जो स्प्रे शेड्यूल है वह कुछ इस तरह से रखें। आप रोको फंगीसाइड 40 ग्राम और सीजनता की एक्टारा 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में जब भी कीट व रोग का अटैक दिखाई दे आप स्प्रे कर दें। धनिया की जो हाइब्रिड किस्म है इनसे हमें 40 से 45 दिन के बाद में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती और उसके 15 से 20 दिन के बाद में दूसरी और उसके 15 से 20 दिन के बाद में तीसरी हार्वेस्टिंग मिल जाती। आप धनिया की फसल से 3 हार्वेस्टिंग मिनिमम ले सकते हैं। फिर धनिया की जो फसल है उसमें फूल आने लगते और उसके बाद में हमें मार्केट में जो धनिया का भाव है वह थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। हमारी जो चौथी फसल है वह है पालक। देखिए, एक बार लगाई गई पालक की फसल से आप 5 से 6 कटाई बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जिसकी पहली कटाई 40 दिन में आएगी और इसके हर 15 दिन के बाद में आप पालक की फसल की कटाई ले सकते हैं। पालक का मंडी भाव भी बारिश के सीजन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बारिश के सीजन में पालक की फसल से हमें जो उत्पादन है वह भी काफी अच्छा मिलता है। 1 एकड़ में अगर आपको पालक की फसल लगाना है तो इसमें बीज की मात्रा 12 से 15 किलो के बीच में लगेगी। वह पालक के जो हाइब्रिड किस्म के बीज है वे इस प्रकार है, जैसे कि आप अद्वंत गोल्डन सीड्स की हरी शोभा और अद्वंत गोल्डन सीड्स की मुलायम इन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। और पालक की फसल में जो खाद प्रबंधन है और जो स्प्रे शेड्यूल है वह वही देना है जो हमने धनिया की फसल में दिया था। खेत की तैयारी के समय एनपीके 12-32-16 एक बैग और हर कटाई के बाद में 30 से 35 केजी यूरिया खाद का प्रयोग करना है। अगर आप इन चारों फसलों को 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आप अपने 1 एकड़ के खेत को सबसे पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब खेत के जो 25% एरिया है इसमें मेथी की फसल लगाना है, 50% एरिया आपको धनिया की फसल लगानी और बाकी बच्चे 25% एरिया में आपको पालक की फसल लगानी। हमारी जो मेथी की फसल यह 30 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी और 50 दिन के अंदर अंदर इसकी हार्वेस्टिंग समाप्त हो जाएगी। जैसे ही मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग समाप्त हो तब आप खेत की हकाई जुताई करके बेड बनाकर मूली के बीजों की बुआई कर दें। अब हमने धनिया की फसल को 50% के एरिया में इसलिए लिया है क्योंकि धनिया का मंडी भाव हमें सबसे अच्छा बारिश के सीजन में देखने को मिलता है। मेथी, पालक और मूली की तुलना में धनिया का मंडी भाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। पालक और धनिया की फसल की जैसे ही हार्वेस्टिंग समाप्त होगी आपकी मूली की फसल भी हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी और इसकी भी हार्वेस्टिंग समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप 1 एकड़ में 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर चारों फसलों की बुआई कर पाएंगे और इन चारों फसलों से अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। तो अगर आप 1 एकड़ में इन चारों फसलों को लगाते तो आपकी लागत 20 से 25 हजार रुपए के आसपास ही आएगी और अगर आपको इन चारों फसलों का भाव एवरेज भी देखने को मिला तो भी जो आपकी 1 एकड़ से कमाई है वह 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होगी। अब यहाँ से अगर लागत निकाल देते तो जो आपका प्रॉफिट है वह मिनिमम 1 लाख रुपए तो बचेगा ही और 3 महीने के अंदर अंदर प्रति महीने 30 से 35 हजार का प्रॉफिट कहीं से भी बुरा नहीं है। इसलिए इन 4 फसलों को आने वाले मानसून के सीजन में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जरूर लगाएं और अच्छी कमाई भी करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं कि यह वीडियो किसी किसान भाई के काम में आ जाए तो उसे शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।